हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। कहानी यूपी शहर की है। यूपी शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 7 लोग रहते थे, 5 बच्चे और 2 मम्मी पापा। पापा का नाम गोपाल था। गोपाल अपने बच्चों को बहुत प्यार करता था। वह था तो बहुत गरीब, दिन रात मेहनत करता, मजदूरी नहीं करता, लेकिन सारे दिन मेहनत करता था। हर ऑफिस में जाके कोई भी काम करता था, क्योंकि उनको हाथ का काम बहुत अच्छे से आता था। कोई भी टेक्निक काम होता था वह तुरंत जाते और पैसे लेके आते। और वह 5 बच्चों को पढ़ा रहे थे। इतने गरीब में वे अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे और बहुत अच्छे से खिला पिला रहे थे। किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। पैसे वाले नहीं थे, गरीब थे, मकान छोटा था, लेकिन खाने पीने की कोई कमी नहीं कर रखी थी 5 बच्चों को। और अपनी बीवी को भी बहुत प्यार करते थे। स्कूल में भी पढ़ा रहे थे सबको। उनकी पढ़ाई तंगी में भी उनकी पढ़ाई बंद नहीं होने दी गोपाल ने। गोपाल अपने बच्चों को बहुत प्यार करता था, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगे, एक बड़ी लड़की हुई, उसकी शादी कर दी गई। लड़की शादी कर दी, लड़की अपने घर चली गई और फिर ज़िंदगी ऐसे ही चलने लगी। फिर दूसरी लड़की की शादी की, तीसरी की और उसके बाद बेटे की। जब चारों बच्चों की शादी हुई, सबसे छोटी का नंबर आया। छोटी का नंबर आया तो उसकी माँ कहती, मेरी सबसे लाडली बेटी है, मैं बहुत अच्छे घर में शादी दूंगी, बहुत अच्छे से देख के दूंगी कि लड़का करता क्या है, या तो सरकारी नौकरी हो उसकी या फिर अपना मकान हो। माँ ये सोचती, यदि सरकारी नौकरी होगी तो अभी बेटी को बहुत अच्छे से रखेगा, उसका बहुत ध्यान रखेगा, और यदि अपना मकान होगा तो प्राइवेट जॉब में भी बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा। दोनों में से एक होगा तभी मैं अपनी बेटी की शादी दूंगी। देखा तो सारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा घर था, लेकिन सबसे छोटी बेटी बहुत सीधी थी। वह चाहती थी उसका घर ऐसा मिले कि उसे बहुत प्यार दे सब, और वह इसलिए ये चाहती थी कि सरकारी नौकरी या अपना मकान हो, क्योंकि वह जानती थी यदि इसको कोई प्रॉब्लम आएगी, इसका ससुराल अच्छा नहीं मिला, तो इसकी सिक्योरिटी होगी, सरकारी नौकरी होगी या अपना मकान होगा। अपने मकान में वह अपने की तरह रहेगी, उसका हिस्सा भी होगा मकान में, और उसे कोई घर से नहीं निकाल सकेगा। और सरकारी नौकरी में तो आपको पता है कि बहुत कुछ सिक्योरिटी दी जाती है बीवी को भी, इसलिए उसकी माँ ये सब सोचती। सब बच्चों की अच्छी से शादी की थी, लेकिन इसके लिए ज़्यादा चिंता करती थी, क्योंकि सोचती थी सबसे छोटी बेटी है और बहुत सीधी है, पता नहीं कैसे गृहस्थी चलाएगी, इतनी अकल नहीं थी। फिर भी वह उसकी माँ चाहती थी कि अच्छा घर मिले, और एक दिन एक रिश्ता मिल भी गया और उसकी शादी तय कर दी गई। मकान तो अपना था, बहुत बड़ा मकान था। माँ बहुत खुश हुई, जो मैं चाहती थी वो मुझे मिल गया, बहुत बड़े घर में जा रही है मेरी बेटी। जो ससुराल था उसमें 6 बहन भाई थे, 3 बहन 1 भाई, सबकी शादी हो चुकी थी। सबसे छोटा लड़का था, उसी से उस छोटी लड़की की शादी तय हो गई, और शादी बहुत धूमधाम से हुई। माँ ने बहुत कुछ दिया था, बहुत दान दहेज दिया, इसकी कमी नहीं की। और इतना दहेज ले जाने के बाद वह अपने ससुराल पहुँच गई। ससुराल पहुँचने के बाद जैसी माँ ने कामना की थी वैसा सुख उसको नहीं मिल पाया। पति तो शक्की निकला। 15 दिन के अंदर ही उसके ऊपर हाथ उठाना शुरू कर दिया उसने। 15 दिन में क्या होता है, हाथों की मेहंदी 1 हफ्ते में उतरती है। 15 दिन के अंदर उसके पति ने उसके ऊपर हाथ उठाना, सिर्फ शक की वजह से। कोई भी घर में आता, कोई भी नौकर होता, उसके संगी उसके शक करता उसका पति। और जब वह अपने घर में शिकायत करती तो घर वाले कहते मजाक में मार रहे हैं। वह दुखी होकर चुप हो जाती है। वह सोचती अब मैं क्या करूँ, अब तो शादी हो गई है, मम्मी को बताऊंगी तो मम्मी दुखी हो जाएगी। लेकिन ये सिलसिला चलता लगातार, दिन पर दिन बढ़ता गया। वह उसको ऊपर शक करता गया, मारता गया। वह चुपचाप सहती गई। वह सोचती घर में बताऊंगी तो माँ बहुत दुखी हो जाएगी, उम्र हो गई माँ की, कोई ऐसा सदमा ना लग जाए माँ को कि बेटी मेरी दुखी है, जो मैंने कामना की थी वो नहीं मिला उसको। ऐसे करके वह मारता, दिन हर बार मारता, और वह अपने ससुराल वाले शिकायत करती जेठ से जेठानी से। वो सिर्फ यही कहते मजाक में मार रहा है, औरत का शरीर और उन लोगों के लिए मजाक, ऐसे करके हर बार टाल देते। तो और ससुराल वाले सास और जेठानी जेठ कहते इसको गृहस्थी नहीं करनी, ये हर समय लड़ाई झगड़े करने के बहाने ढूंढती है। ऐसे करके काफ़ी दिन बीत गए। फिर उसने अपने माँ बाप से शिकायत की कि ये तो मुझे रोज़ मारते, मैं कितने दिन सहूँगी। फिर माँ बाप ने सोचा शायद अपने मम्मी और बड़े भाई और भाभी के चक्कर में ये इसको सता रहा है, अगर जो इसको अलग कर दिया जाए तो कैसा हो। माँ बाप ने सोचा इसको अलग कर दे,
माँ बाप जब आए, छोटी बेटी के माँ बाप घर पे आए तो कहते हम इसको अलग करेंगे, और वह दोनों अलग हो गए। अलग होने के बाद भी उसकी दुख कम ना हुआ। वह प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट जब हुई, जब 9 महीने 10 महीने बीते तो एक लड़की का जन्म होता है। जब वह प्रेग्नेंट थी तब भी मारा था उसके पति ने, अलग होने के बाद भी मारा। और जब लड़की का जन्म हुआ तो वह बहुत खुश हो गई, सोचती है कि चलो अब मेरी बेटी आ गई, मेरा सहारा आ गई, शायद अब दुख कम हो जाएंगे। लेकिन ये सिलसिला कम ना हुआ। उसकी आदत कभी ना सुधरी, वह मारता ही रहा। जब भी मन करता वह, जब भी जो भी हाथ में आता उसी से उसको फेंक के मारता। चाहे कुछ भी हो, भारी चीज़ हो, कुछ भी, ये नहीं सोचता उसको लग जाएगी, कहाँ पे लगेगी। कई बार तो उसको ऐसे मारता कि वह लहूलुहान भी हो जाती थी। लड़की सहती चली गई। क्या करती, उसके पापा नहीं थे। सोचा मम्मी और भाई को कितना बताऊंगी, भाभी को कितना बताऊंगी। लड़की थोड़ी थोड़ी बड़ी होने लगती है, बड़ी होती है। ऐसे करके लड़की को जब पढ़ते पढ़ते थोड़ी बड़ी होती है, एक बेटे का जन्म होता है। एक बेटे का जन्म होता है तब तो और भी दुख के दिन शुरू हो जाते हैं। जब वह छोटे बेटे के जन्म से पहले भी उसने बहुत मारा उसको, हर दिन मारता था। बेटे का जन्म होता है लेकिन बेटा बीमार पैदा होता है। जब बेटा बीमार होता है उसका इलाज किया जाता है। थोड़े दिन बाद उस लड़के की बीमारी बढ़ जाती है, क्योंकि उसके मारने की आदत कभी कम नहीं हुई। ऐसे करके लड़की बड़ी हो जाती है। ऐसे दुख सहते सहते लड़की जब बड़ी हो जाती है वह समझने लगती है कि मेरी माँ को मेरे पापा दुख दे रहे हैं। लड़की माँ का सहारा बन जाती है। जब वह थोड़ी पढ़ाई करती है वह कहती है और तो और एक पैसा भी हाथ में नहीं देता था। कहता किस चीज़ की ज़रूरत है, तो पैसों का क्या करूँगी, सब कुछ सामान लाता तो हूँ खाने पीने का, सिर्फ खाने पीने से ज़िंदगी चलती है, हाथ में पैसे की ज़रूरत तो नहीं होती। उसको किस चीज़ की इच्छा नहीं करती, और तो और कपड़े भी नहीं लाता। ऐसे करके उसने सोचा कि मैं नौकरी करना शुरू कर दूँ। वह नौकरी करने लगी। बहुत अच्छी नौकरी लग गई, क्योंकि पढ़ी लिखी थी बहुत ज़्यादा। नौकरी लग गई तो अपने दोनों बच्चे, बड़ी बेटी तो थोड़ी समझदार, घर संभालती, और भाई को भी संभालती। बहुत अच्छी उसकी नौकरी लग गई। उसके बाद जब पैसे घर में आने लगे, उसमें से भी वह पैसे मांगने लगा। इतने गंदा आदमी था। एक तो शराब पीता था और खर्चा नहीं देता था, मारता था। ऊपर से जो बीवी की नौकरी लगी उसमें से पैसे मांगता था। कहता किराया दो, बिजली का बिल दो, फिर भी वह चुपचाप दे देती। वह सोचती क्या करूं, यही मेरी ज़िंदगी है। ऐसे करके वह देती चली गई। जब लड़की थोड़ी बड़ी होती है तो वह सोचती है मैं भी नौकरी करूं, मम्मी को तो पापा एक पैसा भी नहीं देते, मैं शायद मम्मी का सहारा बन जाऊं। लड़की नौकरी करने लगती है, पढ़ती भी और नौकरी भी करती, दोनों करती है। और लड़की अब पैसा घर में लाने लगी। जब लड़की पैसा लाने लगी तो बाप कहता कि तुम दोनों घर चलाओ, क्योंकि तुम दोनों नौकरी करती हो, तुम दोनों घर चलाओ। क्योंकि उसकी माँ की भी बहुत अच्छी सैलरी थी, दोनों की बहुत अच्छी सैलरी थी, बहुत पढ़ी लिखी थी वो भी, दोनों पैसे लाती। तो वह कहता तुम दोनों घर चलाओ, क्योंकि मैं अब नहीं चला सकता, मेरी अब उम्र हो गई है। लड़की कहती, लड़की तो समझदार हो चुकी, सब देख रही थी बचपन से बड़े तक, मैं क्यों दूँ, हमारा भविष्य नहीं है, तुम मम्मी को भी एक पैसा नहीं देते, ऊपर से हमसे मांगते हो। तो ऐसे करके लड़की को मारने चढ़ जाता है। बहुत गंदा आदमी था, हर बात पे हाथ उठाता। खर्च की बात कहो तो वह मारने के चढ़ता। किसी चीज़ के लिए देने के लिए, किसी का पैसा देना हो तो उसके लिए मारता हुआ। हद कर दी थी इस आदमी ने, कितना सहती हो। फिर उसने फैसला लिया कि अब बहुत हो गया, मैं कितना मार खाऊंगी, अब मेरी उम्र हो गई है, बच्चे भी बड़े हो गए, लेकिन इसकी आदत में सुधार नहीं आया। वह अलग होने का फ़ैसला करती है कि मैं भी नौकरी करती हूँ और मेरी बेटी भी नौकरी करती है, हम दोनों अपना घर चला सकते हैं, एक भाई को पाल सकते हैं। वह दोनों फ़ैसला लेती है अलग होने का। दोनों फैसला लेती है अलग होने का, दोनों अलग हो भी जाती है। जब वह दोनों अलग हो जाती है, दोनों बहुत अच्छे से घर चलाती है, माँ बेटी। एक छोटा भाई था, बहुत खुशी से रहते हैं, दुख क्या उन्हें पता भी नहीं चला। काफ़ी दिन बीत गए और उस आदमी की इतनी हालत ख़राब हुई, उसको रोटी बनाने वाला कोई नहीं है, उसको कोई अपने रिश्तेदार भी अपने घर रखने को तैयार नहीं, कुत्ते की तरह घूमता। उसने अपनी बीवी के रहते, अपने बच्चों के रहते उनकी कदर नहीं की। अब उसकी हालत इतनी ख़राब है कि वह ऐसे भटकता जैसे अनाथ। उसको अब एहसास हो रहा होगा, या ऐसे गंदे इंसान को एहसास होता भी नहीं। ये सोचता कि जो हम कर रहे हैं वह अच्छा कर रहे हैं, सारे गुण थे उसमें, सारे गुण, कोई भी गुण नहीं था उसमें। एक गुण होता है, वह शराबी भी था, शक्की भी था, और पैसा भी नहीं देता था, मारता पीटता था। कितना सहन करता कोई।
दोस्तों मेरी ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, लेकिन सही होता नहीं है, ऐसे आदमी कभी नहीं सुधरते। लड़की की क्या गलती थी? लड़की घर का सारा काम करती, अपने जेठ जिठानी का खाना बनाती, जिठानी हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती, फिर भी वह उनको खुश ना कर पाई। यदि काम करके भी सुख मिल जाता तो वह करती काम, लेकिन शक्की था कैसे ज़िंदगी गुजारती। काफ़ी दिन गुजारे, लड़की जवान होने तक गुजारे, लड़का भी बड़ा हो गया तब तक गुजारा, लेकिन तब भी उसमें सुधार नहीं आया। जवानी में तो मार खा ली, लेकिन उम्र होने के बाद कितना मार खाएगी, क्योंकि उसकी आदत कभी नहीं सुधरने वाली थी। सोचा यदि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, यदि वह किस ऐसे मारता रहा तो एक दिन मैं मर गई तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा। उसने इसीलिए अलग होने का फैसला लिया और वह अलग होकर बहुत सुखी हो गई और उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। दोस्तों मेरे ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, हाँ, कोई भी औरत दुख सहती है सिर्फ अपनी कमज़ोरी के लिए नहीं, सिर्फ अपने संस्कार की वजह से, अपने माँ बाप के संस्कार की वजह से कि एडजस्ट करना सीखो, इसलिए सहती है वह। एक ना एक दिन सब सही हो जाएगा, लेकिन कभी सही नहीं होता। मैं बस यही कहना चाहती हूँ सबसे कि सहन करे, हद से ज़्यादा ना करे, वो सहना भी एक गुनाह है। जितना सहोगे वो और सताएंगे, कहते रहेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि ये बेचारी है, बेचारी अच्छी है, ये सोचेंगे अरे ये तो सह रही है, जितना डर रही है और डराओ, जितना डरोगे इतना डराएंगे, जितना सहोगे इतना सहने के लिए मजबूर करेंगे। इसलिए कभी ऐसा मत करो। मैं सब ये लड़कियों से कहती हूँ कि पहले ही दिन यदि 1 महीने के अंदर यदि ऐसा ससुराल हो तो ज़रूर एक्शन ले, वरना सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। औरत की ज़िंदगी बर्बाद तो हो जाती है, बच्चों की उससे भी ज़्यादा हो जाती है। इसलिए कोई भी सहन ना करे। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कभी भी ऐसे सहन ना करें। सहन करेंगे तो सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, माँ बाप के लिए सारी ज़िंदगी का दुख हो जाता है। बस मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए नमस्कार।